ओके, सो वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम ये जो बाकी के लास्ट के दो पार्ट्स हैं इसको हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। इसमें है, अब पहला आपको दे रखा है -4, फिर ये खाली बॉक्सेस है, फिर आपको आखिरी वाला दे रखा है। तो देखो, ये पहला है A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, ये है A5 और ये है A6। अब देखो, अगर मुझे A2 को निकालना हो तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? ये होता है A+2 से एक कम करके 1 और साथ में D। ठीक है, तो ये हो जाएगा A+D। 1 इंटू डी को आप डी भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मुझे पहली टर्म तो पता है लेकिन ये डी नहीं मालूम। ठीक है, वही सेम चीज इसमें ही होगी कि हमें पहली टर्म पता है बट डी की वैल्यू नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये 6th टर्म दे रखी है, इसकी मदद से हम डी को निकालेंगे। ठीक है, तो A6 आपको कितना दे रखा है? 6। ठीक है, यानी कि जो 6th टर्म है वो 6 है। ओके, ये मत समझना कि ये जो 6 है यहीं पे है, नहीं, ये आपकी जो 6वीं टर्म है वो 6 है। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A+6 में से 1 माइनस करेंगे 5, साथ में D इक्वल टू 6। पहली टर्म आपको पता है -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6। -4 है इधर, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 4। तो 5D इक्वल हो जाएगा 6 + 4 10। तो D निकालेंगे तो हो जाएगा 10/5, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो D की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो D निकल के आ गया, आप सारी टर्म निकाल लेंगे। तो दूसरी टर्म ये है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो, आप ये पहली टर्म है -4, इसमें प्लस कर देंगे D हमने निकाला 2, तो कितना आ जाएगा? माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, और साइन माइनस का रहेगा क्योंकि बड़ा 4 है उसके साथ माइनस है। तो दूसरी टर्म आ गई -2। इसी तरह तीसरी टर्म निकालेंगे। तीसरी टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A+3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2D। चलो पुट करो यहाँ पर। ए है आपके पास -4 + 2, D हमने निकाला भी 2, तो हो जाएगा -4 + 2 2 ज़ा 4, तो -4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, आ गया 0। ठीक है, तो आपके पास तीसरी टर्म 0 आ गई। अब हम चौथी टर्म निकालेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ A+4 में से एक कम, यानी कि 3D। तो देखो, पहली टर्म आपको दे रखी है -4 + 3, D कितना है? 2। ये हो जाएगा -4 + 3 2 ज़ा 6, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, और प्लस का ही रहेगा क्योंकि आपकी बार 6 बड़ा है और वो प्लस में है। तो ये आ गया आपके पास चौथी टर्म 2। ठीक है, इसी तरह हम 5वीं टर्म को निकालेंगे। तो A5 को मैं लिख सकता हूँ A+4D। ठीक है, 5 में से एक कम, तो पहली टर्म -4 + 4D हमने निकाला है 2, -4 + 4 2 ज़ा 8, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4, और प्लस का ही रहेगा क्योंकि 8 बड़ा है और वो प्लस में है। तो इसीलिए आपके पास कितना आ जाएगी? 5th टर्म 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये चौथा पार्ट हो गया। 5वें में देखो, यहाँ पे पहली टर्म ही नहीं पता है, फिर दूसरी पता है, फिर ये सब बाकी है, और ये आखिरी पता है। तो देखो, ये इसी क्वेश्चन की तरह है, इस वाले की तरह, जिसमें पहली टर्म ना पता हो तो जो दिया हो उसी को लिख लो। देखो, ये होती है A1, A2, A3, A4, A5, A6। ओके, तो यहां पे करेंगे इसको। A2 आपको दे रखा है 38, और A6 आपको दे रखा है -22। ओके, तो A2 को मैं लिख सकता हूँ A+2 में से 1 माइनस करेंगे 1D। ठीक है, 1D को आप D भी लिख सकते हो, इक्वल टू 38। पहली टर्म आपको नहीं पता, ठीक है, D भी नहीं पता अभी, तो इसको रहने दो, पहली क्वेश्चन बोल दो। A6
इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 5d, 6 में से 1 कम करके d के साथ मल्टीप्लाई, इक्वल टू -22। अब इसको मैं दूसरी इक्वेशन नाम देता हूँ। तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने दूसरे पार्ट में करा था कि यहाँ पे देखो a है, ये दोनों सेम है, माइनस कर देंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो a प्लस डी इक्वल टू 38 है पहली वाली, और दूसरा है a प्लस 5d इक्वल टू -22। ठीक है, अब इनको अगर हम माइनस कर दें तो माइनस करने पे सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, और ये माइनस का है ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। तो a माइनस ए कैंसिल, अब d माइनस 5d, तो देखो यहाँ पे 1 है, तो देखो 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 क्या होगा, 5 में से 1 माइनस करो 4, और साइन माइनस का, क्योंकि बड़ा 5 है उसके साथ माइनस है, तो हो जाएगा -4 और साथ में d तो है ही। ठीक है, अब यहाँ पे है 38 प्लस 22। अब ये नीचे वाला साइन देखना, ठीक है, नया वाला। तो 38 में 22 ऐड करेंगे, 8 प्लस 2 10 होता है 1, तो 3 प्लस 1 4 और 5 6 आ गया 60। तो d कितना आ जाएगा, देखो 60 अपॉन में -4 आ जाएगा इधर नीचे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में इधर, तो कैंसिल करेंगे तो 4 के टेबल से हो जाएगा डायरेक्ट, 4 1 जा 4 बचा 2, 4 5 जा 20, तो माइनस इसके साथ लिख देंगे। तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया -15। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस d की वैल्यू को पहली इक्वेशन या फिर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये निकल के आ जाएगा। तो चलो पुट करते हैं। तो ये जो पहली वाली है देखने में आसान सी लग रही है, इसी में पुट कर दो, a प्लस डी इक्वल टू 38। तो a प्लस डी हमने निकाला -15 इक्वल टू 38, तो a प्लस माइनस -15 इज इक्वल टू 38। यहाँ पे -15 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 38 प्लस 15। तो क्या हो जाएगा, 38 में 15 जोड़ेंगे तो 8 प्लस 5 13, कैरी 1, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, तो आ गया आपके पास 53। तो पहली टर्म आपके पास 53 आ गई। ठीक है, ए बोल दो या फिर A1 बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आ गया 53। इसी तरह तीसरी चौथी पांचवी टर्म को भी हम निकाल लेंगे। तो चलो मैं इसको दूसरे पेज पे करता हूँ कहीं पर, हाँ यहाँ पे चलो कर लेते हैं। तो पहली टर्म निकल गई, दूसरी टर्म कैसे निकालेंगे, तो सॉरी दूसरी तो है ही, तीसरी निकालनी है। तो तीसरी वाली को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2d। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहली टर्म आ गई 53 प्लस 2d, d हमने यहाँ पे निकाला है -15। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे लिख देंगे -15, तो हो जाएगा 53 प्लस माइनस 15 2 जा 30, तो हो जाएगा 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, तो आ गया आपके पास 23। ठीक है, इसी तरह चौथी टर्म निकाल लेते हैं। चौथी टर्म को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 3d, 4 से 1 कम ना, पहली टर्म 53 है प्लस 3, d हमने निकाला ही है -15, तो ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस 3 इंटू 15, तो 15 इंटू 3 कर लो, तो 3 5 से 15, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 45। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 53 में से 45 माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो देखो ये बन जाएगा 13, 13 में से 5 माइनस करेंगे 8 आएगा, 4 में से 4 करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो 8 आ गया। ठीक है, 8 आएगा लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि बड़ा 53 है और वो अब की बार पॉजिटिव है। ठीक है, और पॉजिटिव का साइन आप लगाओ या ना लगाओ बात एक ही है, आपको ये चीज इतनी तो पता ही होगी, है ना। तो आ गया A4 कितना आ गया 8। इसी तरह मुझे A5 यानी कि फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो चलो यहीं पे मैं कर लेता हूँ जगह बचा के अपनी चलो A5 को आई कैन राइट a प्लस 5 में से 1 कम 4d, तो a पहली टर्म कितनी है, पहली टर्म हमने निकाली है 53। ठीक है, प्लस 4d, d आपको पता ही है -15 है,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 15, तो 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 से 20, 4 1 से 4 प्लस 2 6, तो आ गया 60। तो 53 में से 60 माइनस करेंगे तो अब देखो 53 में से 60 माइनस होगा नहीं क्योंकि 60 बड़ा है, तो 60 में से 53 को माइनस करेंगे, तो 60 में से 53 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 10, ये हो जाएगा 7 कुछ 7, तो आ गया आपके पास 7, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा 60 है उसके साथ माइनस है। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास, माइनस का 7। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ऐसे प्रॉपर पूरा आपको पेज में सॉल्व करके मैंने सारा दिखाया। ये इसलिए दिखाया क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि पेपर में आपको ऐसे बॉक्स ही फिल करने को आएगा। मान लो आपको बोल दिए सॉल्व करके दिखाओ, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे वो भी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, सो ये था, हमने इसका 4th और 5th पार्ट कर लिया, तो सारे पार्ट्स यहाँ पे हो गए। पहली वीडियो में हमने स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स दिए थे, इसमें बाकी के 2 पार्ट्स कर लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4th को करेंगे।